क्या सच में इस समय कटरा में हालात बदल रहे हैं? क्या वैष्णो देवी यात्रा पर जाने से पहले आपको कुछ जरूरी बातें जान लेनी चाहिए? क्यों कुछ समय पहले अचानक यात्रा रोकनी पड़ी थी? क्यों कटरा में दुकानें बंद हो गई थी? और आखिर क्या है वो रोपवे प्रोजेक्ट जिसको लेकर पूरा कटरा दो हिस्सों में बट गया है? और सबसे बड़ा सवाल, मार्च 2026 में कटरा और माता वैष्णो देवी की यात्रा की असली स्थिति क्या है? भीड़ कितनी है? मौसम कैसा होगा? सुरक्षा कैसी होगी? और क्या अभी यात्रा करना सही रहेगा? अगर आप भी माता रानी के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कटरा वैष्णो देवी की बिल्कुल ताजा और सच्ची स्थिति। जय माता दी। भारत में अगर किसी एक तीर्थ की बात सबसे ज्यादा की जाती है तो वो है माता वैष्णो देवी का दरबार। हर साल करोड़ों श्रद्धालु कटरा से लगभग 13 किलोमीटर की चढ़ाई करके त्रिकुटा पर्वत पर स्थित माता रानी के पवित्र दरबार तक पहुँचते हैं। ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के विश्वास और आस्था का प्रतीक है। और यही वजह है कि हर साल यहाँ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में कटरा और वैष्णो देवी यात्रा को लेकर कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौसम और यात्रा की स्थिति की। जनवरी 2026 में त्रिकुटा पहाड़ियों में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण कुछ समय के लिए यात्रा को रोकना पड़ा था। कटरा में तेज बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के कारण सुरक्षा के लिहाज से यात्रियों को आगे जाने से रोक दिया गया था। इतना ही नहीं, कुछ समय के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी प्रभावित हुई थी। हालांकि बाद में मौसम सामान्य होते ही यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया। अब अगर हम मार्च 2026 की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार कटरा और वैष्णो देवी मार्ग पर आमतौर पर बादल और हल्की बारिश की संभावना रहती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिलहाल यात्रा सामान्य रूप से जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल, अभी भीड़ कितनी है? नए साल के समय कटरा में श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी भीड़ आ गई थी कि प्रशासन को कुछ समय के लिए नई यात्रा पंजीकरण प्रक्रिया रोकनी पड़ी थी। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और किसी तरह की दुर्घटना या भगदड़ की स्थिति न बने। वैष्णो देवी मंदिर में हर साल करोड़ों लोग दर्शन करने आते हैं और पिछले कुछ सालों में ये संख्या लगातार बढ़ती रही है। कुछ सालों में ये आंकड़ा 90 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं तक पहुंच चुका है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 में ये संख्या और भी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसकी चर्चा इस समय पूरे कटरा में हो रही है, और वो है वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट। सरकार की योजना है कि कटरा से माता वैष्णो देवी के रास्ते में एक नया रोपवे बनाया जाए जो श्रद्धालुओं को जल्दी ऊपर पहुंचाने में मदद करेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर कटरा के स्थानीय लोगों में भारी विरोध देखने को मिला। कुछ समय पहले कटरा में 72 घंटे का बंद भी रखा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर रोपवे बन गया तो हजारों लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा, क्योंकि आज भी हजारों लोग यात्रियों को ऊपर ले जाने के लिए घोड़े, पालकी और पिट्ठू सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। अनुमान है कि इससे लगभग 28,000 लोगों के रोजगार पर असर पड़ सकता है। इसलिए ये मुद्दा अभी भी कटरा में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। अब एक अच्छी खबर, कुछ समय पहले मकर संक्रांति के अवसर पर माता वैष्णो देवी की प्राकृतिक गुफा को फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। ये वही पवित्र गुफा है जहां माता रानी के 3 पिंडियों के दर्शन होते हैं। इस गुफा का खुलना श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास माना जाता है, क्योंकि ये प्राचीन और पारंपरिक मार्ग है। अब बात करते हैं सुरक्षा की। कुछ समय पहले देश में हुई घटनाओं के बाद वैष्णो देवी और कटरा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। कटरा से लेकर भवन तक पूरे मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा जांच और पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि हर श्रद्धालु पूरी सुरक्षा के साथ माता रानी के दर्शन कर सके। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भी यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। नई सुविधाओं में शामिल है बेहतर रास्ते, ज्यादा सुरक्षा, बेहतर भीड़ नियंत्रण और आधुनिक सुविधाएं, ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल,
क्या मार्च 2026 में वैष्णो देवी जाना सही रहेगा? अगर मौजूदा स्थिति को देखें तो यात्रा सामान्य रूप से जारी है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मौसम कभी भी बदल सकता है, भीड़ अचानक बढ़ सकती है और यात्रा से पहले हमेशा आधिकारिक अपडेट जरूर देखना चाहिए। अगर आप सही तैयारी के साथ जाएं तो ये यात्रा आपके जीवन की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक हो सकती है। कहा जाता है, माता रानी जब बुलाती हैं तभी कोई उनके दरबार तक पहुंच पाता है और जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से कटरा से माता रानी के दरबार तक जाता है वो खाली हाथ वापस नहीं लौटता। अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने जा चुके हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। और अगर आप जल्द ही वैष्णो देवी जाने वाले हैं तो माता रानी से यही प्रार्थना है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय माता दी।